दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित बनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 15/9/2025 कल 14 सितंबर को हम जानते हैं हिंदी दिवस था, राष्ट्रभाषा दिवस था। हम चाहते हैं एक रस्मी एक प्रक्रिया हो गई है पूरे देश में। राष्ट्रभाषा दिवस में छोटे मोटे सरकारी दफ्तरों में कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं और एक पखवाड़े के बाद 15 दिन के बाद कार्यक्रमों के बाद इस देश में स्कूल दफ्तर सब उसी ढर्रे पे चल देते हैं, न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजी के। मैं एक आर्टिकल जब पढ़ रहा था आज सुबह, दो सुंदर बातें उसने कही। पहली बात, हिंदी का भविष्य तो उसी दिन नेहरू ने लिख दिया था 1947 की 14-15 अगस्त की सुबह के समय, रात के समय जब उनका भाषण हुआ, डेस्टिनी ऑफ इंडिया, भारत की नियति, अंग्रेजी में दिए गए इस भाषण ने, जब देश की साक्षरता मात्र 20% भी नहीं थी, अंग्रेजी में दिया एक भाषण देश के होने वाले प्रधानमंत्री ने, और हिंदी का उसी दिन उसने दफीना कर दिया। भाई क्यों करा आपने इंग्लिश में? सारी दुनिया को बताना है। अरे सारी दुनिया को बताना है, देश को समझ में आए ना, उसकी भाषा में कुछ आए ना आए, लेकिन दुनिया को बताना है। तुमने हिंदी का तर्पण कर दिया था उसी दिन। नेहरू की एक बात मैं जरूर कहूंगा, नेहरू सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय कर थे। बड़े बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी, रुड़की यूनिवर्सिटी, बनाना भागड़ा बांध, ढिमकाना बांध है, लेकिन गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं था और 100 किलोमीटर तक पीने का पानी नहीं था। यही बलात्कार नेहरू ने हिंदी के साथ किया। दूसरी एक सुंदर बात उन्होंने ये कही कि 8 सितंबर से 22 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष था 1949 में, जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अरे श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया गया था हिंदू परंपरा के अनुसार, और आपने उस श्राद्ध पक्ष में हिंदी के लिए राजभाषा घोषित किया और पारित कर दिया। शायद नेहरू ने अंग्रेजी पढ़े, इस आधे ईसाई ने हिंदी के साथ वही करा जो श्राद्ध पक्ष में चल रहा है, उसको खत्म कर दिया हिंदी को। दोस्तों शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत बस अब ज्यादा नंबर नहीं, हिंदी सिर्फ अपने लोगों के दम पे, अपनी उत्पादकता के दम पे, क्योंकि 90% लोग इस देश में हिंदी बोलते और समझते। व्यापार की भाषा की वजह से हिंदी सारी दुनिया में बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। उसमें सरकार का या निजी क्षेत्र का कोई योगदान नहीं। ये तो हिंदी भाषी लोग हैं हमारा, जो हिंदी लगातार बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।